मैं कोई किसी की गुलामी नहीं करने के लिए तैयार। और मैं आपको ये अमेरिका का भी बता दूं, देखें अमेरिका की एक बात समझ है, अमेरिका जो है वो अपने मफाद के लिए फैसले करता है, वो दोस्तियां नहीं निभाता। अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। हमारा काम है हम अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें। जब वॉर ऑन टेरर में मैंने मुखालफत की कि हमें अमेरिका की जंग में नहीं शामिल होना चाहिए, उठा ले मेरी स्टेटमेंट्स, मैं हर बार कहता रहा कि ये हमारी जंग नहीं है। मैं क्यों कह रहा था? मैं अपने लोगों के लिए कह रहा था। मुझे अमेरिका ने बाहर एंटी अमेरिकन कहना शुरू कर दिया, पाकिस्तान में मुझे उन्होंने तालिबान खान कहना शुरू कर दिया कि जी देखें हमारी अपनी गवर्नमेंट मुझे, यानी हमारा जो जनरल मुशर्रफ ने कहा जी ये तो दाढ़ी के बगैर दहशतगर्द है। मेरा क्या मकसद था कि आपने 80 की दिहाई में लोगों को कहा कि जब भी फॉरेन ऑक्यूपेशन हो, यानी कि कोई दूसरा अफगानिस्तान के ऊपर बाहर से रूस ने कब्जा किया हुआ है तो वो जहाद है, और जब अमेरिका कब्जा करता है आप कहते हैं दहशतगर्दी है। मैं उनको समझा रहा था कि इसका फॉल आउट आएगा पाकिस्तान के ऊपर। 80,000 पाकिस्तानी मार गए, पता नहीं कितने 100 अरब डॉलर से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन उससे ज्यादा जो दुनिया में हम बदनाम हुए, सारी दुनिया में हमारा मजाक, हमें कहा गया जी सबसे खतरनाक मुल्क है पाकिस्तानी दहशतगर्द। पाकिस्तानियों से जो दुनिया में हुआ, हरा पासपोर्ट दे के लेदर लाइन में खड़ा कर देते थे, कितने पाकिस्तानियों को बाहर से डिपोर्ट कर देते थे। पूछें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से उनके ऊपर क्या गुजरी है। और मुझे जी इमरान खान तालिबान खान है जी, ये जी दहशतगर्दी के साथ है। और ये भी मैं अब आपको बताऊं कि ये जो था ये मेरे खिलाफ केस बिल्डअप हुआ। जनरल बाजवा ने क्यों कहा कि जी ये हम जब रूस से वापस आए, अच्छा रूस क्या है जरा सुनने वाले, उसमें साइफर पे क्या लिखा कि इमरान खान खुद रूस गया है। कि मैं इमरान खान ने खुद रूस क्यों जाना था? फॉरेन ऑफिस ने मुझे कहा, बैठ के मुशावरत हुई, हमने सारे पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज को बुलाया, सब ने कहा कि आपका रशिया जाना बहुत जरूरी है, हमें अपने ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। फिर हमें 20 लाख टन गंदम चाहिए थी उनसे, वो हम बात करना चाहते थे, कंसेशन में थे। उसके बाद जब टेंशन हुई यूक्रेन से तो तेल की कीमतें आसमानों पे चली गई, कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया। उन्होंने कहा कि आप वहां जाके तुमसे नेगोशिएट करें सस्ता तेल। तो सारा स्टेक होल्डर्स के साथ कि जितने भी थे उन्होंने पूरा प्लान किया। हम ट्रिप पे जाने लगे, शाम को टेंशन बढ़ गई रूस की और यूक्रेन की। मैंने जाने से पहले जनरल बाजवा से पूछा कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं। इन्होंने कहा हम सब बैठे हुए हैं, हमारे ख्याल में आपको जाना चाहिए। तो सबसे पूछ के मैं रूस गया, मैं अपनी जात के लिए तो नहीं गया। तो वापस आया तो जनाब जनरल बाजवा ने उसके 2 दिन बाद कि जी मजम्मत करो कि जो रूस चला गया। वहां फॉरेन ऑफिस ही बैठा, हमारे मेन लीडर बैठे, हमने कहा कि हिंदुस्तान तो मजम्मत नहीं कर रहा, वो तो उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है, वो तो नहीं कर रहा, हम क्यों करें? और हम उनसे डील करके आ गए थे सस्ता तेल पे और सस्ती गंदम पे। उसके बाद जाके एक नेशनल सिक्योरिटी का सेमिनार हो रहा है, जनरल बाजवा बैठ के कहते हैं जी इमरान खान हम रूस की सख्त मजम्मत करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ जाके स्टेटमेंट दे देता है। उसके बाद हुसैन हक्कानी की ट्वीट आती है, वो कहता है जनरल बाजवा प्रो अमेरिका है और इमरान खान एंटी अमेरिका है। बाद में हमें पता चलता है कि हमने $30,000 दे के हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने हायर किया हुआ था हमारी गवर्नमेंट के दौरान। वो बाद में जब उनका फेरा, उनका एक अदारा होता है जो आपको रजिस्टर करना पड़ता है लॉबीज को, उसमें पता चलता है बाद में हमें। तो मेरा अपना ही आर्मी चीफ मेरे खिलाफ लॉबी कर रहा था, उनको बता रहा था मैं कितना बुरा हूं। मैं सिर्फ आज ये कहना चाहता हूं कि देखिए मेरे पाकिस्तानियों, जो जिधर आज हम खड़े हैं, हमें पहले फैसला करना चाहिए कि क्या हमने बेकारियों की तरह, एक चूंटियों की तरह बाकी जिंदगी गुजारनी है पाकिस्तानी होते हुए। जिस तरह हम जा रहे हैं तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्या हमने खुददार कौम की तरह, ला इलाहा इल्लल्लाह जिसका नारा था, एक खुददार कौम, ला इलाहा इल्लल्लाह गैरत देती है इंसान को, एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देती है। हम एक दुनिया के अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने जब मुसलमान कमजोर भी थे तो उन्होंने 2 सुपर पावर्स के सरबराह को खत लिखा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, इस पे चलोगे तो तुम्हारी बेहतरी है। खुददार, अल्लाह से सिर्फ डरने वाले लोग।
हमें ये क्या बना दिया इन्होंने कि जी अपना ही मुल्क का आर्मी चीफ उनको लिख रहा है कि जी देखिए इमरान खान ये एंटी अमेरिकन है। तो मैं अपनी कौम से आखिर में कहना चाहता हूं कि देखें हो क्या रहा है पाकिस्तान में, एक ही चीज हो रही है, सब कुछ, कोई फिक्र नहीं है मुल्क किधर जा रहा है, कोई इस वक्त फिक्र नहीं कि मुल्क के सारे इदारे तबाह हो रहे हैं। सारा सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को किस तरह डिस्क्वालीफाई करना और जेल में डालना है, ये एजेंडा है। उसके अंदर ये साइफर भी आ गया। ये नहीं इनको पता कि साइफर में इनकी तबाही है, क्योंकि सब मुलव्विस थे उसमें। ये शहबाज शरीफ भी था, जरदारी भी था, सारों को पता था साइफर का, सारे मीटिंग्स कर रहे थे अमरीकनों के साथ। और इसके अंदर जो जनरल बाजवा का रोल है वो सबके सामने आएगा कि उन्होंने क्या रोल था इसका, और कैसे एक हुकूमत जो इतने सालों के बाद सही परफॉर्म कर रही थी, जो इकोनॉमी हमारी आगे जा रही थी, उसको गिरा के एक वो चोरों को ऊपर लेके आए हैं जो 30 साल मुल्क को चोरी कर रहे थे, लूट रहे थे, जो 30 साल मुल्क को, जो खुद जनरल बाजवा हमें बताते थे, जो मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट जिनकी चोरियों की बताती थी, जो एक दूसरे की चोरियों का बताते थे, जिनकी इंटरनेशनल दुनिया में उनकी चोरियों के अखबारों में और किताबों में जिनका नाम आता था, उनको लाके ऊपर बैठा दिया। इंक्वायरी सबसे बड़ी ये होनी चाहिए साइफर के ऊपर, जो FIA नहीं कर सकती। अगर सही इंक्वायरी करवानी है ताकि हम आगे ये गलतियां ना करें, तो इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि ये साजिश में कौन कौन शरीक था, कि गवर्नमेंट गिरा के एक मुल्क की इकोनॉमी की तबाह किया, आज पाकिस्तान को घुटनों पे रख दिया। आज अगर हम इनकी मदद ना करते और IMF से ना कहते कि आपकी स्टैंड बाय एग्रीमेंट के हम साथ हो, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया था। डिफॉल्ट करने का मतलब कि आज लोगों का माशी कत्ल हो जाना था, जो हो चुका है। इससे दुगनी महंगाई हो जानी थी, बेरोजगारी यानी सारा जो हमारी बाहर से फाइनेंसिंग खत्म हो जानी थी, जो आगे आज ही बुरे हालात हैं, इससे दुगने हो जाने थे। कौन जिम्मेदार है इसका? इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि किसने क्या, किस प्लेयर ने क्या क्या रोल प्ले किया, ये इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके अंदर ये FIA जो कि शहबाज शरीफ ने अपने ऊपर नौकर बैठा दिए, ये इंक्वायरी नहीं कर सकते। और मैं जो आखिर में बताना चाहता हूं कि जो कोशिशें हो रही हैं, कोशिश क्या हो रही है, हर चीज करते हैं वो फेल हो जाती है, क्योंकि अल्लाह हक है। तोशाखाना के अंदर क्या चीज है जी? इमरान खान ने उनको कहा कि जो तोशाखाना में अभी भी लोग बैठे हुए हैं, जिनका काम है असेस करना कि एक जब आपको तोहफा मिलता है उसकी क्या कीमत है, मैंने उनको कहा कि कम कीमत दिखाओ। और आप वादा माफ गवाह ढूंढ रहे हैं कि कोई जाके बताए कि इमरान खान ने हमें कहा था कीमत कम दिखाएं। और उसके अलावा अल-कादर यूनिवर्सिटी, यानी ये सोचे कि एक यूनिवर्सिटी बनती है जो सीरत नबी पढ़ाने के लिए, ताकि लोगों का किरदार हम ठीक करें, कैरेक्टर बिल्डिंग करें, बताएं कि हमारे जो बड़े बड़े सूफी थे यहाँ, जिनकी वजह से इस्लाम फैला, उनकी पैगाम क्या था, नए लीडरशिप प्रोड्यूस करें जो कि सीरत नबी पे हो, और फिर मुफ्त तालीम मिले। टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाए, लेकिन मुफ्त तालीम। इस वक्त सारे जो पढ़ रहे हैं वो हैं जो कि गरीब घरानों के स्टूडेंट्स हैं, मुफ्त पढ़ रहे हैं वहां। ये जनाब इमरान खान ने जुर्म किया है कि जी अल-कादर यूनिवर्सिटी बना दी, जो जाती फायदा हो गया मुझे, जिस तरह की मुझे उससे कोई आमदनी आ रही है, जिस तरह शौकत खानम से आ रही है या नमल यूनिवर्सिटी से। और फिर मेरे ऊपर पहले जुल्म किया जाता है और मेरे ऊपर ही केसेस कर देते हैं। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इमरान खान के ऊपर गैर आईनी और गैर कानूनी वारदात की गई, मुझे वहां से अगवा किया गया, जो कमांडोज मुझे वहां से लेके गए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। और जिस तरह मुझे जलील किया, लोगों को मारा, डंडे मारे, वकीलों को मारा, उसके बाद सारी दुनिया में खबर देखा कि मुझे एक मुजरिम की तरह पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो मेरे ऊपर 30 केस हो जाते हैं। जब मैं 4 दिन बंद होता हूं अंदर, जब जेल के अंदर, तो 30 केस मेरे ऊपर हो जाते हैं कि जी मेरी वजह से वो जो रद्द अमल आया। और रद्द अमल नहीं आना था कि जब आप नाइंसाफी करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है नाइंसाफी है, वो जो बेचारे निकलते हैं पुरअमन मुजाहरे करने के लिए, जो 27 साल से हमने किए हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। 25 लोग हैं जिनको इन्होंने शहीद किया है। 16 के पास हमारे पास डेट्स हैं, 9 गायब हैं अभी। 3 लोगों की टांगें कटती हैं, एक आदमी पैरालाइज्ड है इस वक्त, कमर पे गोली लगती है। और ये क्या करते हैं, ऊपर से उन्हीं के ऊपर केस बना देते हैं।
सारी दुनिया के अंदर अब एक कोई पुलिस की गोली लगी थी ना, एक फ्रांस के अंदर 4 दिन सारे फ्रांस में आग लगी, 100 बिल्डिंग्स और गाड़ियां जला दी लोगों ने। क्यों कोई पूछ नहीं रहा कि आप पाकिस्तानी नहीं थे? और 100 लोगों को गोलियां और लगते हैं, और जिसको गोली लगती है, टांग काट जाती है, उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। ये किसी मुल्क में इस तरह होता है? ये जुल्म होता है। और फिर जिले शाह का कत्ल होता है, इमरान खान के ऊपर कत्ल का केस डाल देते हैं। बाद में जब पता चलता है तशद्दुद हुआ उसके ऊपर 26 जगह, तो फिर कहते हैं एक्सीडेंट में, फिर भी मेरे पे केस डाल देते हैं। कोयटा के अंदर सारे कोयटों का पता है, जाती दुश्मनी पे एक वकील मारा जाता है, इमरान खान के ऊपर 302 कत्ल केस हो जाता है। मैं सवाल ही पूछता हूं कि क्या कौम ये नाइंसाफी नहीं देख रही? और ये जो निजाम आप कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कोई डंडे मार के और खौफ से लोगों को अपनी तरफ ले आएंगे, या लोग वोट किसी और को दे देंगे। ये इंसान है, ये भेड़ बकरियां नहीं है। और इसके ऊपर, इस निजाम के ऊपर जो हजरत अली का कौल है वो गौर से सुन लें। कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। हुकूमतें चलती हैं इखलाकी कुव्वत पे, डंडे मार के जानवर चलते हैं, डंडे मार के नहीं चलवा सकते आप लोगों को। लोगों को अगर आप ये समझते हैं कि इसकी जुल्म की वजह से ये चोरों को तस्लीम कर लेगी कौम, जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, जिनकी सारा ये जैसे इन्होंने इक़्तिदार से फिर बाहर भाग जाना है, तो अगर ये समझते हैं कि लोग इस खौफ की वजह से इनको तस्लीम कर जाएंगे, मुझे तरस आ रहा है उन लोगों के ऊपर जिनकी ये सोच है। पाकिस्तान जिंदाबाद।